जन्नत बनाना। और शैतान की सरगोशी जब शैतान को ज़बान से निकाल दिया गया। शैतान ने इंतकाम के तौर पर आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। काम और उसने इनको वहां से अलग कर दिया जहां वो रहते थे। अल-बकरा 36 यानी उन्हें खुशी और खुशहाली की जिंदगी से निकाल कर दुनिया में ले आया। ऐशो इशरत की सख्तियों, परेशानियों और जिंदगी की तलखियों में उनके दिलों को सजाया। फिर शैतान ने उन्हें डराया कि वो उनके छुपे हुए ऐबों को उन पर जाहिर कर दे और कहने लगा कि यकीनन तुम्हारे रब ने उसने तुम्हें इस दरख्त से मना किया है। ऐसा ना हो कि तुम फरिश्ते बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वालों में शामिल हो जाओ। यानी खुदा मना करता है ये इसलिए है कि दरख्त का फल खाने के बाद तुम फरिश्ते ना बनो और हमेशा जिंदा रहो, और खाओगे तो यकीनन ऐसे हो जाओगे। अपनी बात की तस्दीक के लिए शैतान मलून ने कसम खाकर कहा, मैं अब दोनों की खैर खाई चाहता हूँ। सूरह ताहा में मज़कूर है कि शैतान ने इससे कहा, ए खून, क्या तू खजूर के दरख्त पर बसेगा और तेरी बादशाही मुरझा नहीं जाएगी। तब शैतान ने इससे सरगोशी की और कहा, ए आदम, क्या मैंने तुझे हमेशा की जिंदगी के दरख्त और ऐसी बादशाही के बारे में बताया था जो मिटती नहीं? यानी क्या मैं तुम्हें इस दरख्त की तरफ मुतवज्जे न करूं जिसका फल अगर तुम खाओगे तो तुम्हें दायमी सुकून, खुशी और खुशी मिलेगी, खुशियां नसीब हों और ऐसी बादशाही हो जो सरासर झूठी, बोहतान और फरेब पर मबनी हो, न कभी पीछे हटेगी और न ही पीछे हटेगी। मुमकिन है कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के किसी और दरख्त के शक में शैतान के वसवसों की जद में आ गए हों, जैसा कि इमाम अहमद रहमाउल्लाह ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके साए में एक दरख्त है, अगर कोई सवार 100 साल तक चलता है तो वो इसके साए के आखिर तक पहुंच जाता है। वो इस दरख्त को अबदी जिंदगी का दरख्त नहीं बना सकता था। वो है, इसे गंदर, हुज्जाज और अबू दाऊद तुल्स ने शुबी की सनद से रवायत किया है। गंदर ने कहा, मैंने पूछा, डिवीजन क्या ये वाकई तुल का दरख्त है? फरमाया, हदीस में 2 जगह ऐसा नहीं है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शैतान की बात मान ली। जब मलून किस्म खाता है तो खुदा ताला फरमाता है, बस उन्हें धोखा दो। फिर जन्नत के पत्ते बदन पर फैलने लगे। अल-अराफ 22 और सूरह ताहा में है, बस उन्होंने इसमें से खाया, फिर सो गए और राजी हो गए। जन्नत के पत्तों से उनके दरमियान फर्क करना। जन्नत तो उन्होंने इसमें से खाई और अब वो है, लेकिन उनका ऐब जाहिर हो गया। मैंने शुरू किया, जन्नत के पत्ते खुद से चिपक जाते। हव्वा अलैहिस्सलाम ने फल पहले खाया, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने बाद में खाया। हव्वा अलैहिस्सलाम मौजूद थी। खुदा जानता है काम। यही बात इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी हदीस में बयान की है। और क्यों? अगर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम फल खाने में खियानत न करती तो कुछ न बिगड़ता। इसलिए कोई औरत अपने शौहर को धोखा नहीं देगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बनी इसराइल ने कल के लिए खाना महफूज न रखा होता तो वो कभी गोश्त को महफूज न करते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि के अलावा इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैहि ने भी इस हदीस को रवायत किया है। नीज ऐसे वक्त में जब ये अहल संत के मुताबिक है। किताब में मुसन्निफ के जमाने में क्या जिक्र है कि हजरत हव्वा फल खाने वाली थी। अजदहे को अजदहा ने अजदहा दिया था और वो इस जमाने में शरीफ और हुसैन नसब का था। चुनांचे हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने खाया। उसने इसे मांगा तो आदम अलैहिस्सलाम ने इसे खाना खिलाया तो वो रात को शैतान का जिक्र नहीं करते थे। फिर उनकी आंख खुली और ये देखकर हैरान रह गए कि वो बरहमन है। फिर वो जैतून के दरख्त के पास आए और जैतून के पत्तों से सत्तर छुपाने लगे तो उसे याद आया कि रात वो नंगे थे। वो इब्न बिन मिम रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि उनका लिबास हल्का था, शर्मगाहों को ढांपता था।